नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत तो गुना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पुलिस हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक अपडेट इस खबर में सामने आ गया है कि आरोपी छोटू पठान का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। सर्चिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि आमने सामने की मुठभेड़ में आरोपी छोटू पठान मारा गया है। गुना के धरनावदा और भरौली के बीच ये एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद पुष्टि की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया कि गोली लगने से एक जवान घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में अपराधी छोटू पठान मारा गया है। तो सर्चिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। आमने सामने की मुठभेड़ में आरोपी छोटू पठान मारा गया। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपियों को तत्काल सरेंडर करना चाहिए। जितने भी आरोपी अभी बचे हुए हैं उन आरोपियों को सरेंडर कर देना चाहिए, वरना इसी तरीके की यहाँ पर जो एनकाउंटर है वो होते रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि जवाबी मुठभेड़ हुई, यहाँ पर आमने सामने से मुठभेड़ हुई और उसी दौरान एक जवान घायल भी हुआ। वहीं ये भी जानकारी दें आपको कि इस मुठभेड़ में अब आरोपी पठान मारा गया है, एनकाउंटर कर दिया गया है। गुना के धरनावदा और भरौली के बीच ये एनकाउंटर हुआ। छोटू जहीर पिता जलील को देखा गया। छोटू जहीर पिता जलील को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की और उसने जवाब में पुलिस पर फायरिंग की। जो एक हमारे कांस्टेबल को उसकी फायरिंग की गोली लगी और दूसरे गाड़ी में गोली लगी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने की जिसमें छोटू उर्फ जहीर ये एनकाउंटर में मारा गया है। शेष 2 लोग अभी और बचे हैं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी 2 और लोग बचे हुए हैं। गोली लगने से एक जवान घायल भी हुआ, चूंकि आपसे मुठभेड़ हुई और साथ ही साथ आमने सामने से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में अपराधी छोटू पठान मारा गया है, एनकाउंटर उसका कर दिया गया है। तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। पुलिस वालों को अपराधियों को तत्काल सरेंडर करना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि तत्काल ही सरेंडर कर देना चाहिए। एनकाउंटर की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद पुष्टि की और सुना भी आपने। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शेखर ओपल जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी। आपके पास ही आना चाहूंगी मैं शेखर, क्योंकि अब एक और आरोपी का यहाँ पर एनकाउंटर कर दिया गया है। 2 आरोपी और भी बताए जा रहे हैं अभी फिलहाल। और क्या जानकारी आपके पास, कैसे कैसे ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे कैसे यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिसकर्मियों को? बिल्कुल अंजलि, आपको ये बता दूं कि सुबह 5 बजे इसका एनकाउंटर करना बताया गया कि पुलिस को एक सूचना मिली थी जिसके तहत ये आरोपी एमपी की सीमा को लांघकर राजस्थान पहुंचने वाला, जो कि धरनावदा के पास में भरौली के जंगल के होते हुए जा रहा था। पुलिस की सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश देने की कोशिश की और आमने सामने की भिड़ंत। मोटरसाइकिल से था ये आरोपी, आपको बताओ इसका नाम है छोटू खान। यहाँ एक बहुत अहम बात बताना चाहूंगा। कल ही रात को एक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र बना है, उन्होंने इसके फोटो जाहिर किया, बाहर सोशल मीडिया पे बताए थे और लोगों को बताया था कि छोटू खान ये भी एक आरोपी। वहीं आज इसका एनकाउंटर के बाद इसको जिला चिकित्सालय लाया गया। अभी मैं जिला चिकित्सालय में खड़ा हूँ और उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस बल भारी तैनात है और धनादा पुलिस का श्रेय मिलता है इसको पकड़ने में और मार गिराने में। बिल्कुल बिल्कुल शेखर, लेकिन पुलिस की तरफ से पूरा क्या यहाँ पर पुष्टि कर दी गई है कि कितने आरोपी अभी तक फरार हैं, कितने आरोपियों की धरपकड़ हो चुकी है, कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्योंकि सूचना ये भी है कि कुछ आरोपियों के परिवार वालों को भी पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल सूचना सही है कि कल जो 2 लोगों को पकड़ा है वे इनके आरोपियों को जिन्होंने सहयोग किया था, इनको पुलिस की राइफल जो छीनी हुई थी वो छुपाने में, उनको पकड़ा गया है। मतलब कुल मिला के अगर आरोपियों की बात करें 3 आरोपी अभी भी फरार हैं जिनको पकड़ना बाकी है। वहीं अभी तक 3 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है और इसके बाद देखना रहेगा पुलिस कितनी जल्दी और कर। अब आगे क्या रहेगा, जो 2-3 लोग बचे हैं उनका भी एनकाउंटर होता है या वो सरेंडर करते हैं, पकड़े जाते हैं, ये देखने लायक रहेगा। सभी की नजरें, बल्कि पूरे प्रदेश की नजर इस पर पड़ी हुई है कि कैसे ये करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने शेखर की कितना जल्दी
किनको पकड़ा जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन राकेश, लगातार धरपकड़ जारी है उन आरोपियों की जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या अब जो लोग बचे हुए हैं उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा? क्या उनको चिन्हित कर लिया गया है? बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जितने भी आरोपी हैं उन सभी पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उनके बुलडोजर के ग्रुप चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन कार्रवाई अभी भी बाकी है। हालांकि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उसके बाद आरोपियों के परिवारों को भी बैठा के रखा हुआ पुलिस वालों, ताकि कहीं भी कैसे भी करके आरोपियों के ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि वो सरेंडर कर दें। ठीक है, ठीक है राकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी अब, चूंकि लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसमें संज्ञान लिया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त तेवर में देखे गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव यहाँ हो सकते हैं जिससे बेखौफ बदमाश जो होते जा रहे हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ जाए, उनमें थोड़ा सा जो उनका हौसला है वो पस्त होते जाए? देखिए, सीधे तौर पर अभी चाहे सरकार हो, चाहे गुना जिले की पुलिस और प्रशासन हो, एकमात्र अभी जो पूरा फोकस है वो आरोपियों पर है, अपराधियों पर है। मुझे याद आ रहा है कि जब पुलिस कर्मियों के साथ ये पूरी वारदात हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के एक ही निर्देश थे, पुलिस को ऐसी कार्रवाई की जाए जो कि नजीर बने। पुलिस जो प्रशासन है इसको नजीर बनाना चाहता है और पुलिस के खिलाफ, खाकी के खिलाफ यदि हथियार उठेंगे तो अंजाम क्या होगा, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है गुना के जरिए। समूचे हम कह सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश को ये मैसेज है। एक के बाद एक लगातार 5 एनकाउंटर हुए हैं, 3 जो आरोपी हैं वो ढेर कर दिए गए हैं और 2 शॉर्ट एनकाउंटर हुए हैं। और जो भागने का यदि पुलिस गिरफ्त से कोई प्रयास करेगा तो फिलहाल उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। ये भी मैसेज है कि यदि दोबारा यदि गुस्ताखी की जाएगी तो सीधे तौर पर मौत की घात उतार दिया जाएगा। और अभी जिस तरह का बयान सामने आया है, गृह मंत्री कह रहे हैं 2 और बाकी हैं, यानी ये फिर मैसेज है अपराधियों को कि आप सरेंडर कर दें और सरेंडर नहीं करेंगे तो अंजाम वही होगा जो कि 3 आरोपियों का हो चुका है। यानी सीधे तौर पर एक नजीर पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के गृह विभाग पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ था और ये एक मैसेज गया था कि अब पुलिस भी सेफ नहीं है और शिकारी सरेआम जिस तरह से जानवरों को शिकार बनाते हैं उसी तरह अब पुलिस कर्मियों को भी उसी गिनती में गिन रहे हैं। तो जाहिर तौर पर है एक बड़ा मैसेज ये देने का प्रयास किया जा रहा है और फिर एक बार कह दिया गया है कि जो 2 और 3 आरोपी जो बताए जा रहे हैं वो सरेंडर कर दें और सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके साथ यही इस तरह का अंजाम हो सकता है। पुलिस की बात करें तो सीधे तौर पर गृह विभाग के, सरकार के यही निर्देश हैं कि जो तमाम आरोपी हैं गुना में हो, जंगल में हो, जंगल के बाहर हो, कहीं भी हो, किसी भी तरह उनकी तलाशी ली जाए, उनको घेराबंदी की जाए और यदि आमना सामना होता है, यदि आरोपी है मुठभेड़ करते हैं तो उन्हें ढेर कर दिया जाए। ये निर्देश सीधे तौर पर है। हालांकि हम बात करें, जानकारी मिल रही है एक बार फिर गृह विभाग की समीक्षा होगी और नए सिरे से फिर निर्देश जारी किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, लेकिन कब तक जो आरोपी अभी बचे हुए हैं उनका कब तक एनकाउंटर किया जाएगा या कब तक उनकी धरपकड़ की जाएगी या वो सरेंडर करेंगे वो देखने वाली बात होगी।